आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी के लिए एक जातक कथा प्रस्तुत है। जातक कथा का शीर्षक है राजधर्म। एक बार की बात है, ऊपरी हिमालय में गंगा के किनारे आम का एक विशाल पेड़ था। आम के उस पेड़ पर 80,000 बंदरों का राजा निवास करता था। आम का वह पेड़ बहुत ही उच्च कोटि का था। उसके फल बहुत ही स्वादिष्ट थे, साथ ही उसमें विशिष्ट गुण थे। बंदरों के राजा की हिदायत थी कि कोई फल नदी में गिरने नहीं पाए। ऐसा होने पर फल बहते हुए नीचे की बस्तियों में जा सकता था। बंदरों के राजा को मालूम था कि ऐसा होने पर वह मनुष्यों के हाथ लग सकता है, और अगर मनुष्यों ने इसका स्वाद एक बार चख लिया तो वे पेड़ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे और फिर पेड़ पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही बंदरों का ठिकाना खत्म कर देंगे। लेकिन बंदर कितनी हिदायत मानते। भूल से आम का एक फल नदी में जा गिरा। फिर फल नदी में बहते हुए बनारस आया, जहां उन दिनों बनारस का राजा ब्रह्मदत्त था। राजा प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान करता था। एक रोज जब वह स्नान कर रहा था, तब उसने देखा एक सुनहले रंग का फल नदी में तैर रहा है। मछुआरों ने अपने जाल द्वारा उसे निकाला और राजा को समर्पित किया। विशेषज्ञों ने बताया, यह फल और कुछ नहीं, आम का एक प्रकार है जो ऊपरी हिमालय में होता है। राजा ने जब आम का स्वाद चखा तो वह अभिभूत हो गया। आज तक इतना स्वादिष्ट कोई फल उसने नहीं खाया था। उसने हर हाल में उस आम के पेड़ तक पहुंचने की ठान ली। अपने अनुभवी और श्रेष्ठ नाविकों तथा सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर गंगा की उल्टी धारा में चल चला। कई दिनों के बाद आखिर राजा ब्रह्मदत्त उस आम के पेड़ तक पहुंच गया, जिस पर पके गदराए सुनहले आम हजारों की संख्या में लटके हुए थे। पहुंचते शाम हो गई थी, इसलिए राजा अपने सैनिकों के साथ पेड़ के नीचे ही रुक गया। निर्णय हुआ, अहले सुबह फलों को तोड़ा जाएगा। बंदरों ने राजा बनारस और उसके लोगों को देखा तो चिंतित हुआ। उन्हें अपने मुखिया की हिदायतों का ख्याल हुआ। उनकी गलती से कोई फल गिरा और उसका स्वाद चख राजा यहाँ पहुंच गया। भविष्य में अब उन्हें शायद ही ये फल चखने को मिले। उन्होंने तय किया कि सभी फलों को जल्दी जल्दी खा लिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। किसी भी सूरत में मनुष्यों को फल हासिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बंदरों ने
कोलाहल मचा दिया। राजा ने जब यह देखा तब धनुषधारी सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे वृक्ष को चारों ओर से घेर लो। रात में तो सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सुबह होते ही सभी बंदरों को मार गिराना है। 80,000 बंदरों का राजा चिंतित हुआ। इन 80,000 में मादा, बच्चे और ऐसे नाबालिग भी थे जो किसी भी तरह नदी नहीं छलांग सकते थे। किसी प्रकार वह नदी के दूसरे छोर पर गया। वहां बांसों के खूब घने लंबे पेड़ थे। एक सबसे लंबे बांस को उसने चुना। उसे पकड़कर वह उसकी फुनगी तक गया और फिर दूसरे किनारे की ओर झुक गया। उसका अनुमान था यह बांस निश्चित ही आम के उस पेड़ तक पहुंच जाएगा जहां उसकी फुनगी को बांधकर दूसरी ओर जाने के लिए एक काम चलाऊ पुल वह बना देगा। लेकिन अफसोस, बांस हाथ भर छोटा पड़ गया। अब क्या हो? कपिराज ने फौरन निर्णय लिया। उसने पैरों से बांस की फुनगी को कसकर जकड़ लिया और अपने हाथों को बढ़ाकर आम के पेड़ की एक शाखा पकड़ ली। अब दूसरे छोर तक जाने के लिए एक काम चलाऊ पुल बन गया था। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी जल्दी उस किनारे पहुंच जाओ। तेजी से बंदरों की टोलियां अपने राजा की पीठ पर चढ़ते हुए चींटियों की तरह क्रमबद्ध नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। केवल एक बंदर बचा रहा। वह कपिराज से ईर्ष्या करता था। उसके मन में लग रहा था कि यह राजा महानता और त्याग का नाटक कर रहा है। उसके ईर्ष्यालु मन में ऐसी ही बातें कुलबुल कर रही थीं। मैं अभी इनके नाटक का अंत करता हूँ। वह बंदर जब पार करने लगा तो जाते हुए उसने बंदर की राजा की रीढ़ पर अपने पैरों से जोर से मारा। आह! बंदर का राजा पीड़ा से कराह उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह नीचे गिरा और एक दूसरी शाखा से जा लगा। ईर्ष्यालु बंदर बांस की फुनगी पकड़ दूसरे किनारे पहुंच चुका था। राजा ब्रह्मदत्त बंदरों की इस पूरी लीला को देख रहा था। कपिराज की पीड़ा से वह भी तड़प उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदरों के राजा को पेड़ की शाखा से फौरन उतारा जाए और उसकी संभव चिकित्सा की जाए। कपिराज बुरी तरह जख्मी हुआ था। ब्रह्मदत्त स्वयं उसकी सेवा में तत्पर हुआ। बंदर के राजा से उसने पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा काम क्यों किया? बंदरों के राजा ने ब्रह्मदत्त से कहा, वे 80,000 बंदर हमारी जनता है ब्रह्मदत्त। वे हमारी संतान हैं, बच्चे हैं। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज था। मैं जानता हूं कि अब मैं बुरी तरह जख्मी हूं और बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे संतोष है कि मैंने अपनी जनता को बचा लिया, उसको भी जो मुझसे बहुत ईर्ष्या करता है। यही राजधर्म है ब्रह्मदत्त। आप भी राजा हो, हमेशा याद रखना, एक राजा के लिए जनता का कल्याण और सुख सर्वोपरि है। अपनी जान देकर भी इसे पूरा किया जाना चाहिए। सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा, लेकिन इत्मीनान से मरूंगा। मैंने अपनी जनता को असहाय नहीं छोड़ दिया। अपने लोगों को सुरक्षित छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कहकर
कपिराज ने आखिरी सांस ली। उसकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई। ब्रह्मदत्त ने मरते हुए राजा को अपने सैनिकों के साथ नमन किया। वह फूट फूट कर रोने लगा। यह कपिराज अब उसका आदर्श था। उसने राजकीय सम्मान के साथ कपिराज की अंत्येष्टि की। बनारस लौटकर उसने बंदरों के उस राजा के सम्मान में एक चैत्य बनवाया। उसी बनारस का प्रतिनिधि आज हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। भरहुत और सांची में इस कथा को साकार करते हुए चित्र अभी भी आज भी उत्कीर्ण है। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। यह जातक कथा राजधर्म आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस पर टिप्पणी करें और अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, अपने दोस्तों परिचितों में इसे शेयर करें तथा हमारा मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।